तो नमस्कार प्यारे बच्चों। द प्रकाश पुंज स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो इसके पहले हम लोग चैप्टर 1 को समाप्त कर चुके हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग चैप्टर 2 को पढ़ने वाले हैं। ठीक, यानी चैप्टर 1 को समाप्त कर लिए हैं। यानी यहाँ पे इसके आगे जो है हम उसका अभी ऑब्जेक्टिव का वीडियो नहीं बनाए हुए हैं। ठीक है। उसको हम इसके बाद वाले वीडियो में हम बनाकर डाल देंगे। ठीक है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर बिहार बोर्ड से रिलेटेड हर एक प्रकार की आपको जितने भी पढ़ाई होती है वो भी मिलेगी। ठीक है। तो यहाँ पर बिना देरी करते हुए चैप्टर 2 जो है, जिस चैप्टर 2 का नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय। यानी सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आय कहते किसे है, आखिर आय का अर्थ होता क्या है। ठीक है। तो आय कहने का मतलब आय हम उसे कहते हैं जो भी चीज हम लोग कमाते हैं, चाहे वो मानसिक स्थिति से हो चाहे वो शारीरिक स्थिति से हो, जिस प्रकार की भी हम लोग मेहनत करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, आय कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कहीं पे जाकर कहीं किसी प्रकार के काम किए और काम करने के बाद चाहे जो भी हमें आय मिलता है, पारिश्रमिक मिलता है, चाहे वो किसी कोई वस्तु है या कोई क्या है, रुपया हो या पैसा हो, किसी प्रकार की अगर चीज हमें प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, आय कहलाता है। ठीक है। तो सबसे पहले यही हम लोग देखेंगे कि आय का अर्थ होता क्या है। ठीक है। बोल रहा है कि समाज का हर व्यक्ति अपने परिश्रम द्वारा दो जो धन अर्जित करता है, सॉरी यहाँ पर जो लिखा गया था, जो धन अर्जित करता है उसे क्या कहते हैं, आय कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो भी हम लोग मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद हम लोग को जो आय प्राप्त होता है, यानी जो हम लोग धन अर्जित करते हैं, यानी जो धन को हम लोग इकट्ठा करते हैं, वह क्या कहलाता है, हम लोग का आय कहलाता है। ठीक है। आगे बोल रहा है कि आय धन या रुपये के रूप में हो सकती है। कहने का मतलब कि जरूरी नहीं है कि आय जो होगा, यानी जो हम लोग का पारिश्रमिक होगा, जो हम लोग कमाने के बाद जो चीज मिलेगा, जरूरी नहीं है कि वो रुपया ही होगा। यानी वह किसी प्रकार की वस्तु भी हो सकता है। ठीक है। चाहे जो भी हम लोग काम करने के बाद जो भी वस्तु मिले वो भी आय कहलाएगा, और चाहे वो जो रुपया मिले वो भी क्या कहलाएगा, आय ही कहलाएगा। ठीक है। अगला है कि व्यक्ति को प्राप्त होने वाली मासिक आय को उसी का उसकी आय माना जाता है। ठीक है। या फिर जो महीना, यानी मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर एक माह कमाता है, एक माह काम करता है और काम करने के बाद जो भी उसे आय जो भी उसको आय मिलता है उसका भी क्या, वो आय ही कहलाता है। समझ में आया। नेक्स्ट, अर्जित संपत्ति। यानी अर्जित के मतलब होता क्या है, कमाना, एकत्रित करना। ठीक है। तो यहाँ पर अर्जित संपत्ति देखते हैं। ठीक है। व्यक्ति अपनी परिश्रम से जो धन या संपत्ति प्राप्त करता है उसे क्या, अर्जित संपत्ति कहते हैं। ठीक है। अर्जित संपत्ति, देखिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। मान लीजिए कि अगर वीडियो को आप स्किप करते हैं तो आपको जो है स्किप कीजिएगा, भागा भागा कर देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। एक एक लाइन जो है, एक एक लाइन आप देखिएगा। अगर आपको जहाँ पर समझ नहीं आता है, कि लगता है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको कुछ अलग से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो आप जो है आप कमेंट कीजिएगा, तब हम आपकी समस्या को हल कर सकते हैं। नहीं बताइएगा तो मान लीजिए किसी व्यक्ति अगर डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर के पास जाने के बाद जब तक अपना रोग नहीं बताइएगा तब तक वो आपके तरह आपको समझ सकता है, नहीं समझता है। जाकर उसके पास अपना रोग बताइएगा, तब जाकर वो का आपका इलाज सही तरीका से और सही ढंग से कर पाएगा। वैसे ही टीचर होता है, जब तक टीचर को अपना अपना समस्या नहीं बताइएगा, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो, चाहे कहीं भी पढ़ रहे हो, ठीक है, जब तक आप अपनी आपकी अपनी समस्या नहीं बताइएगा तब तक उसका हल कोई भी नहीं बताए। मान लीजिए कि कोई भी लड़का कोई भी लड़की बैठी हुई है, ठीक है, कहीं भी बैठा हुआ है, पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, वो चुपचाप बैठा है, तो मान लीजिए कि जब तक वह नहीं बोलेगा तब तक हम कैसे जानेंगे कि उस व्यक्ति को समझ में नहीं आया। ठीक है। इसलिए आप जो है कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो हम फिर से उसे दोबारा उसे और अच्छी तरीके से एक लॉन्ग वीडियो, यानी एक ही वीडियो में सब कुछ हम समझाने का क्या प्रयास आपको करेंगे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यानी अर्जित आय और उसे कहते हैं, यानी जो मेहनत करके, यानी परिश्रम करने के बाद जो है जो धन प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अर्जित संपत्ति कहते हैं। ठीक है। बोले कि अर्जित संपत्ति को मौद्रिक व्यक्तिगत आय कहलाता है। यानी जो हम लोग का जो संपत्ति प्राप्त होता है उसे हम लोग का मौद्रिक व्यक्ति, उसे ही आय कहते हैं। आय का महत्व, यानी हम लोग का जो पैसा होता है या फिर जो भी हम लोग कमाते हैं, धन दौलत जो भी कमाते हैं, उसका महत्व क्या है, यानी उसका फायदा क्या है। ठीक है। बोल रहा है कि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए नागरिकों की व्यक्तिगत और सामाजिक आय महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। अगर
कोई भी मान लीजिए हम जो है कोई भी नागरिक हो या कोई भी व्यक्ति या कोई भी समाज के जितने भी व्यक्ति हैं उनके लिए क्या आय जो है आय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यानी मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के पास अगर आय नहीं रहेगा, यानी मान लीजिए कि अगर हम हैं, तो अगर हमरा हमारे पास कि अगर पैसा नहीं रहेगा तो हम इस दुनिया में रह पाएंगे, चाहे ये कहीं भी है किसी स्थान पर रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। ठीक है, इसीलिए आय जो है आय हमारे या कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी समाज में हर एक चीज के लिए आय आवश्यक है। ठीक है, बोले कि आय से देश की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। ठीक है, यानी ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि जब तक आय नहीं रहेगा तब तक उसके आर्थिक स्थिति का पता नहीं चल पाता है। ठीक है, अगला है विकास का आधार, यानी हम लोग का जो है विकास का आधार क्या है, किस प्रकार से हम लोग का विकास होता है। बोले कि देश या राज्य के विकास का आकलन या आकलन आय के आधार पर किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग का जैसे भारत देश है, तो भारत देश को अगर विकसित देखना है तो विकसित देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे ज्यादा आकलन करने के लिए इसे मापने के लिए हमें क्या सबसे पहले किसको मापना पड़ेगा, आय को मापना पड़ेगा। यानी इसके आधार पर ही हम लोग क्या अपना विकास को नाप सकते हैं, विकास को जान सकते हैं कि हमारे देश में कितना विकास हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अधिक आय वाले देश विकसित माने जाते हैं। यानी जिस देश में ज्यादा से ज्यादा आय होता है वह देश क्या होता है, विकसित होता है। और कम आय वाले देश विकासशील माने जाते हैं। विकासशील यानी जो धीरे धीरे क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। और विकसित उसे कहते हैं, विकसित देश उसे कहते हैं जो पूरी तरह से विकास हो गया है, यानी जिसमें उसमें कोई भी विकास की अब काम नहीं है, उसे विकसित कहा जाता है। और विकासशील उसे कहा जाता है जो अभी देश धीरे धीरे क्या हो रहा है, विकसित हो रहा है, यानी विकास हो रहा है, उसे विकासशील कहा जाता है। समझ में आया ना। यानी देखिए यहाँ पर अगर आपको समझ में नहीं आता तो आपको कमेंट करना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगला है भारत राज्य की स्थिति। आज आज जो है आज हमारे भारत राज्य की स्थिति क्या है इसके बारे में जानते हैं। बोले कि भारत में गोवा, दिल्ली, हरियाणा और हरियाणा को अधिक अधिक आय का कारण समृद्ध माने जाते हैं। यानी इन सभी राज्यों में भारत में ये 3 राज्य है जिसमें का सबसे ज्यादा अधिक आय इस तीन ही राज्यों में पाया जाता है। ठीक है, जो गोवा है, दिल्ली है, हरियाणा। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि सबसे अधिक आय वाला राज्य कौन है भारत में, तो इन्हीं तीनों का आप नाम क्या बता सकते हैं। बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश को कम आय के कारण पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है। यहाँ पर जैसे समझते हैं, बोल रहा है कि बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश को कम आय के कारण पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है। यानी हम लोग का इसे बिहार में, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में ये जो है सबसे कम आय वाला राज्य है, इसीलिए इसे हम का पिछड़ा हुआ राज्य भी इसे मानते हैं। ठीक है, विश्व के देशों की तुलना यानी भारत से समझते हैं। ठीक है, बोले संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान को समृद्ध देश माना जाता है। ठीक है, यानी इन सभी देश को जो है जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, जापान हो गया, इनको क्या समृद्ध राज्य अति समृद्ध देश माना जाता है। भारत को विकासशील देश की श्रेणी में रखा जाता है। यानी भारत जो है, भारत क्या है, एक विकासशील है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि विकासशील का मतलब क्या होता है। हम अभी थोड़ी देर पहले बताया है, यहाँ पर आपको बताना है, वीडियो को पीछे नहीं करना है, यहाँ पर आपको बताना है कि विकासशील का मतलब होता क्या है। ठीक है, कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखिए अब आय किसे कहते हैं। बोले कि जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और उस कार्य के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे क्या कहते हैं, आय कहते हैं। कहने का मतलब कि जो भी व्यक्ति चाहे किसी भी प्रकार के काम करे, चाहे वह मानसिक कार्य करे, मानसिक कार्य करे या फिर शारीरिक काम करे, और कार्य के बाद जो है उसे जो भी मेहनती मिलता है, जो भी पारिश्रमिक मिलता है, काम करने के बाद जो भी पैसा हो गया या किसी प्रकार की वस्तु हो गया, जो भी मिलता है वह क्या कहलाता है, आय कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, और एक और बात ध्यान रखिएगा कि वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, शुरू से अंत तक देखना है, भगा भगा कर नहीं देखना है। ठीक है, और इसके पहले वाले जो चैप्टर हम पढ़ाए हुए हैं, आप जो है आप उसका भी हम अब पीडीएफ डालेंगे, ऑब्जेक्टिव डालेंगे उसको भी बनाकर। ठीक है, और आप चाहते हैं कि हमें जो है हमें पीडीएफ मिले, तो आप जो है कमेंट में पीडीएफ लिखिएगा। ठीक है, मार्कर नहीं उग रहा है, यानी आप जो है कमेंट में पीडीएफ कीजिएगा, हम आपको टेलीग्राम पर हम आपको डाल देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको पीडीएफ मिले तो आप पीडीएफ बोलिएगा, हम आपको डाल देंगे। ठीक है, इतना के लिए धन्यवाद जी। कितने मिनट का बना?